दक्षिणी लेबनान के दो शहरों में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक हुई है। यारोन और कफर में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला हुआ। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया गया। हमले में कई रॉकेट लॉन्चर ध्वस्त का दावा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आईडीएफ की ओर से हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया है। वो रॉकेट लॉन्चर्स तबाह किए गए हैं जहां से रॉकेट लॉन्च कर रहा था इजराइल के लिए हिजबुल्लाह। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 6 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। बेंट जबील में पैराट्रूपर्स ने किया हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ढेर। आईडीएफ ने मुठभेड़ का वीडियो जारी किया है जिसमें 6 आतंकियों को ढेर करने का दावा किया जा रहा है आईडीएफ की ओर से। एक और जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर ध्वस्त किया जा रहा है, तो दूसरी ओर हिजबुल्लाह के आतंकियों को किस तरीके से ढेर किया गया, ये देखिए तस्वीरें। दक्षिणी लेबनान में इजरायली वाहनों पर हिजबुल्लाह के हमले। हिजबुल्लाह ने आत्मघाती ड्रोन से हमले किए हैं। 22 अप्रैल को किए गए हमलों का फुटेज जारी किया गया है। आत्मघाती ड्रोन से ये हमले किए गए हैं और हिजबुल्लाह की ओर से ये वीडियो जारी करके दिखाया गया है कि किस तरीके से आईडीएफ को टारगेट करते हुए ये हमले हिजबुल्लाह की ओर से किए गए थे। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स का फिलिस्तीनियों पर हमला। हमले के बाद कुसरा कस्बे में हिंसक झड़प हुई है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स का फिलिस्तीनियों पर हमला हुआ है, ये बड़ी जानकारी। बताया जा रहा है कि इस पूरे हमले के बाद इस पूरे कस्बे में, पूरे इलाके में झड़प हुई है, हिंसक झड़प हुई है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, गाजा में इजरायली गोलीबारी में 12 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। गाजा में इजरायल ने गोलीबारी की है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने दावा किया गोलीबारी में मारे गए लोगों में 6 पुलिसकर्मी भी शामिल है। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में शव लाए गए हैं उनके। अब बात ईरान की, जहां ईरान में देर रात कई जगह धमाकों की वजह से अफरा तफरी मच गई। इस बीच एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए। काफी देर तक माहौल पैनिक रहा। सबसे ज्यादा एक्टिविटी तेहरान में देखने को मिली। सवाल ये कि सीज फायर के बावजूद धमाकों की वजह क्या रही, देखिए रिपोर्ट। तेहरान में धमाकों की गूंज से बड़ी दहशत। आधी रात को अचानक सुनाई दिए धमाके। सीज फायर के बीच अचानक बढ़ी आफत। ईरान की राजधानी तेहरान के कई हिस्सों में अचानक खौफ फैल गया। युद्ध विराम के बीच धमाकों की आवाज सुनी गई। आनन फानन में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया। अलग अलग लोकेशन पर धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक पश्चिमी तेहरान में एयर डिफेंस फायरिंग की आवाज सुनी गई, जबकि मेहर समाचार एजेंसी ने दावा किया कि राजधानी के कई हिस्सों में प्रोजेक्टाइल का मुकाबला करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया गया था। 8 अप्रैल से जारी सीज फायर के दौरान ये पहला मौका है जब ईरान में इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिली है। ईरान में हवाई सुरक्षा तंत्र पूरी तरह एक्टिव किया गया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खतरा काफी ज्यादा है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान के कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम होस्टाइल टारगेट यानी संदिग्ध या दुश्मन लक्ष्यों को इंटरसेप्ट करने के लिए कार्य करते हुए सुना गया। हमले किसने किए, इसे लेकर भी फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। तेहरान की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग रैली निकाल रहे थे। हाथों में झंडे लेकर नारेबाजी हो रही थी। तभी आसमान में कई प्रोजेक्टाइल देखे गए। इस दौरान एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और संदिग्ध खतरों को हवा में ही मार गिराया। काफी देर तक इसी तरह की एक्टिविटी देखने को मिली। करज शहर में भी देर रात धमाके सुने गए। दावा है कि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होने की वजह से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अफरा तफरी मच गई।
सवाल यही है कि 2 दिन पहले ही जब ट्रंप ने सीज़फायर आगे बढ़ाने का ऐलान किया है तो इस तरह की घटना कैसे हो रही है। तेहरान में विस्फोटों की खबरों के बीच इजराइल ने ईरान पर किसी भी हवाई हमले से साफ इनकार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इजरायली सुरक्षा अधिकारी ने दावा किया कि ईरान में जो भी हो रहा है उसके पीछे IDF का कोई रोल नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। ईरान के पुलिस प्रमुख अहमद रजा रादान का बड़ा दावा, इस्फहान में दुश्मन के मिशन को हमने नाकाम किया। मिशन को अंजाम देने से पहले ही रोक दिया गया। रादान की तरफ से कहा गया, आपको याद होगा कि ईरान की तरफ से कहा गया था कि इस्फहान में अपने सैनिक का रेस्क्यू करने के बहाने वहां से जो यूरेनियम संवर्धन है उसको निकालने की कोशिश कर रहा था अमेरिका। उसकी आड़ में, यानी कि ईरान ने यह आरोप लगाया था पिछले दिनों कि इस्फहान में अपने सैनिकों का, जो उनके सैनिक फंस गए थे वहां पर, उसको निकालने के बीच में ऑपरेशन इस बात का चलाया जा रहा था कि वहां से यूरेनियम संवर्धन को हटाया जाए। एक और बड़ी जानकारी, जंग में ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान की आशंका है। महंगाई और मंदी की मार झेल सकता है ईरान। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से उद्योगों को भारी नुकसान, बड़े आर्थिक संकट में फंस सकता है ईरान। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से यह बड़ी खबर है। ईरान के खिलाफ अमेरिका नई रणनीति के साथ काम कर रहा है। कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे मकसद पूरा किया जा सके, और इसी कड़ी में उन कमांडर्स की लिस्ट तैयार की गई है जो बातचीत में रुकावट डाल रहे हैं। यानी क्या है अमेरिका का प्लान और लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल हैं, वो इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने बनाया नया अटैक प्लान। टारगेट लिस्ट में आया IRGC के टॉप कमांडर्स का नाम। पीस टॉक डिरेल करने वालों के खिलाफ चलेगा स्पेशल अभियान। अमेरिका और ईरान का तनाव ऐसे मोड़ पर है जहां से किसी भी वक्त जंग का आगाज हो सकता है। हर गुजरते दिन के साथ हो रहे डेवलपमेंट बड़े विनाश का संकेत दे रहे हैं। अमेरिका ने सीज फायर बढ़ाया जरूर है, लेकिन इसकी डेडलाइन तय नहीं है। ऐसे में साफ है कि जब भी उसकी तैयारी पूरी हो जाएगी, वो ईरान में बड़े हमले कर सकता है। ट्रंप लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि ईरान हर हाल में न्यूक्लियर डील करने के लिए मजबूर हो जाए। मगर तेहरान से इसके कोई संकेत नहीं मिल रहे। ऐसे में हमला करना ही इकलौता विकल्प माना जा रहा है। अमेरिका ने अपने वॉर प्लान को नए सिरे से तैयार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने तनाव के बीच बातचीत में अड़चन पैदा करने वाले ईरानी अधिकारियों की एक लिस्ट तैयार की है। ये पूरा फैसला दूसरे राउंड की बातचीत न हो पाने के बाद लिया गया। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरान में कुछ कमांडर ऐसे हैं जो जानबूझकर पीस टॉक डिरेल करने के मकसद से ही काम कर रहे हैं। ऐसे में उन सभी लीडर की लिस्ट तैयार कर ली गई है और उन्हें मारने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। चर्चा तो इस बात की भी है कि सीज फायर के दौरान ही अमेरिका ऐसे नेताओं पर टारगेटेड अटैक कर सकता है। अमेरिकी फोर्स अपने मिशन को कब और कैसे अंजाम देगी, ये फैसला सेंटकॉम को लेना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के टारगेट पर सबसे पहले IRGC के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी हैं। बताया जाता है कि मौजूदा दौर में ईरान से जुड़े सभी फैसले IRGC कमांडर अहमद वाहिदी ले रहे हैं। सुप्रीम लीडर की सीमित सक्रियता की वजह से रणनीतिक फैसलों की पूरी धुरी मिलिट्री लीडरशिप के इर्द गिर्द घूम रही है। चर्चा इस बात की है कि अमेरिका के साथ पीस टॉक के दूसरे राउंड के लिए डेलीगेशन न भेजने का फैसला वाहिदी के आदेश पर ही हुआ था।
दावा तो यहाँ तक किया गया कि गालिबाफ और अराक्ची समेत डेलीगेशन के दूसरे सदस्य इस्लामाबाद रवाना होने के लिए तेहरान में एयरपोर्ट तक पहुँच गए थे, मगर IRGC ने उन्हें वापस बुला लिया। यानी अमेरिका के साथ किसी भी डील की संभावनाओं को बातचीत से पहले ही खत्म कर दिया गया। इसीलिए अमेरिका सबसे पहले वाहिदी को खत्म कर सकता है ताकि आगे की राह आसान हो सके। अमेरिका की फोर्स सटीक हमला करने में माहिर है। 28 फरवरी को पूरी दुनिया इसका सबूत देख चुकी है। अब जब अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई टॉप लीडर्स कुछ ही सेकंड में ढेर कर दिए गए थे, इसके बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी को भी एक हमले में मार दिया गया था। इन घटनाओं के बाद ईरान में काफी बदलाव हो चुके हैं। फैसले लेने वाली पूरी टीम नई है और यहाँ तक दावा किया जाता है कि जो भी नए लीडर हैं, वो पहले से भी ज्यादा कट्टर हैं। अली लारिजानी की जगह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव बनाए गए मोहम्मद जोलगादर भी कट्टरपंथी सोच के बताए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोलगादर का पूरा समर्थन IRGC कमांडर अहमद वाहिदी को है, यानी वाहिदी के हर फैसले में जोलगादर का भी हाथ है। इसलिए अमेरिका ने मोहम्मद जोलगादर के खात्मे का प्लान भी तैयार कर लिया है। अमेरिका के निशाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई भी शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि मौजूदा लीडरशिप जो भी फैसले ले रही है, उसमें रेजाई का रोल भी काफी अहम है, क्योंकि वो मिलिट्री एडवाइजर हैं। इसलिए आगे क्या करना है और अमेरिका के संभावित हमलों का जवाब कैसे देना है, इसमें रेजाई की रणनीति काफी अहम है। वो लगातार अमेरिका को धमकी भी दे रहे हैं। रेजाई के इन तेवरों से अमेरिका काफी खफा है। पेंटागन को लगता है कि बातचीत पटरी से उतारने में मोहसिन रेजाई बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में ऐसा प्लान बनाया जा रहा है जिससे रेजाई का भी सफाया कर दिया जाए, क्योंकि ट्रंप का सबसे बड़ा मकसद ईरान को बातचीत की टेबल पर लाना है ताकि वो अपनी मर्जी वाली न्यूक्लियर डील करा सके। ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका की अब तक की तमाम कोशिशें नाकाम हुई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह नई लीडरशिप को ही माना जा रहा है। ऐसे में अमेरिका अब अपने रास्ते की हर रुकावट को हटाना चाहता है, जिससे कोई समझौता हो जाए और ट्रंप खुद को जीता हुआ साबित कर सके। टीम न्यूज़ नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।